तो गाइस आईटीआई 2 तो ऑलरेडी आप लोग को आता है, ठीक है, मतलब हम लोग इससे पहले तो देखे थे। तो ये पार्ट ए जनरल पे क्या लिखना होगा, ठीक है, ये सब बात तो आपको पता होगा। ओके, फिर उसके बाद शेड्यूल टीटीआई में जाके, सॉरी शेड्यूल हेलो। में जाके। हेलो। हेलो স্যার। बोलो। হ্যাঁ স্যার, বলছি অনলাইন কিভাবে হয় ওইটা একটু দেখিয়ে দেবেন। कौन सा? আইটিআর টু অনলাইন কিভাবে आईटीआई 2 ऑनलाइन नहीं ফিল होता। আপ করা হয়। ऑनलाइन नहीं होता आईटीआई 2 कभी। आईटीआई 1 एंड 4 होता আইটিআর है। ফোর ফোর হতো না স্যার, একটু দেখিয়ে দেবেন ওটা কিভাবে হয় क्यों? অনলাइन। ऑफलाइन में क्या प्रॉब्लम है? না প্রবলেম নেই আছে, একটু ऑफलाइन বলে भरो। শিখে রাখতে হবে। ऑफलाइन भरो। ঠিক আছে। ऑफलाइन भरो क्योंकि उसमें तुम एडिट कर पाओगे, ऑनलाइन कुछ डाल के सेव करोगे उसको एडिट नहीं कर पाओगे, तो दैट इज अ रिस्क। ओके, तो मैं ऑलवेज ওকে स्टूडेंट স্যার। को रिकमेंड करता हूँ, पहले दफा जब आप लोग शुरू करोगे अपना करियर तो गो विद द ऑनलाइन ऑफलाइन मोड, जैसे हम लोग कर रहे हैं। जब चैंपियन बन जाओगे तब तुम ऑनलाइन स्टार्ट करो, कोई बात नहीं, उसमें एडिट का ऑप्शन कम ওকে मिलता है স্যার। वहाँ पे। सेम ही टास्क वही से रिटर्न दोनों ही अपलोड होता है, तो ट्राई ऑफलाइन, क्योंकि इसमें तुम कुछ सेव करने से पहले 1000 बार एडिट कर सकते हो, 1000 बार चेंज कर सकते हो, बट उसमें ऐसा मौका नहीं मिलता, तो दैट्स व्हाई आई रिकमेंड फर्स्ट टाइम। आप लोग सब नए हो इस माहौल पे, तो दैट्स व्हाई। अच्छा guys, सुनो ध्यान से देखो। लास्ट टाइम जब आईटीआई 2 आप लोगों के साथ शेयर हुआ था कोई दूसरा क्लाइंट के लिए, झरना चक्रवर्ती का फाइल जब दिखाया था आप लोग को, तो उसमें आप लोग को पार्टी जनरल में कैसे भरना होता है, शेड्यूल अदर्स उसमें क्या डालना पड़ता है, ये सब आप लोग देखे होंगे, तो मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। एक ही चीज नया है इसमें, वो है शेड्यूल एस एस फॉर सैलरी। तो ये वाला कंप्यूटेशन में आपको दिखा दे रहा हूँ। तो लास्ट टाइम आई थिंक आप लोग सब फोटो खींच लिए थे उस साम जो हम लोग बनाए थे, तो उसमें एक ही चीज आप लोग को नया लगेगा, जो लोग सैलरी चैप्टर कभी बीकॉम में नहीं पढ़े हो, वो है एग्जामेशन क्लेम करना। जैसे कि आपको देखे होंगे वहां पे हम लोग 2400 रुपये एग्जामेशन क्लेम किए, एचआरए में हम लोग 30,000 क्लेम किए। अब ये क्लेम होता कैसे है, ये हम लोग को सीखना है। ओके, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे, मतलब आइए हम लोग एक करके इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें याद रखना, आईटीआई 2 में जो सैलरी का इनकम दिखा जाता है, दिया जाता है, आई रिपीट गाइस, आईटीआई 2 में जो सैलरी इनकम दिया जाता है, देखा जाता है, उसमें आपको सैलरी का डिटेल देना पड़ता है। कैसे? पहले तो आपको बॉस का नाम देना पड़ेगा, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, तो मेरा बॉस का नाम ही मैं दे दे रहा हूँ, अभी ये याद आ रहा है मुझे, एड स्किल्स। तो जो आपका कंपनी का नाम है जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, ठीक है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा आप कौन से सेक्टर में हो, तो आई थिंक आपको क्लियर है कि हम लोग अदर्स लिखेंगे। अच्छा, आईसीए वाला तो अदर्स से लिखेगा, तो लास्ट क्लास ये डिस्कस हो गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन लिखेगा, स्टेट गवर्नमेंट कौन लिखेगा, पब्लिक सेक्टर कौन लिखेगा, पेंशनर भी कौन होगा। तो आईसीए ना तो दोनों गवर्नमेंट के अंदर आएगा, ना तो पब्लिक सेक्टर यूनिट है, पेंशन का सवाल ही नहीं आ रहा है, तो अदर्स होगा। तो आई थिंक ये पब्लिक सेक्टर वाला पार्ट आपको क्लियर है। जब आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जॉब करते हो, लाइक आईटीसी, ओके, यूनिलीवर, बिरला, जेएसडब्ल्यू, जिंदल स्टील एंड ग्रुप, मतलब ये सब चीज जो लोग का लिमिटेड कंपनी होता है, दैट इज पब्लिक सेक्टर, और बाकी होगा अदर्स, तो हम लोग के लिए अदर्स। स्टेट, आईसी जो स्टेट में है, तो कहाँ है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। पिन कोड, एचओ का पिन कोड, जहाँ पे आपका ऑफिस है उसका पिन कोड है। जिप कोड दरकार नहीं है बस। ये एक्स्ट्रा, अच्छा, एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर भी देना पड़ेगा आपको, तो हम लोग का डलोसी वाला एड्रेस दे देते हैं, दैट इज द एचओ का, 27 एनएस रोड, 5th फ्लोर, और क्या है बाकी तो डाल दी, ठीक है। तो गाइज ये देख लो, आईटीआई 2, आईटीआई 3 में अगर आप सैलरी भरने का मौका कभी भी मिलेगा, जैसे मतलब आईटीआर 1 और 4 छोड़ के कोई भी रिटर्न में अगर आपको सैलरी पुट करने का मौका मिल रहा है, तो दोस्तों याद रखना, आपको बॉस का डिटेल देना पड़ता है। क्या डिटेल देना पड़ता है? वही बॉस का नाम, बॉस का एड्रेस, पिन कोड नंबर, स्टेट, एक्सेट्रा। उसके बाद हम लोग का सैलरी कैलकुलेशन स्टार्ट होता है। अच्छा, और एक डिफरेंस क्या है? नेक्स्ट डिफरेंस ये है, आईटीआर 1 का, अच्छा, लास्ट क्लास जो वीडियो आप लोगों को ग्रुप में दिया गया था, वो आपका क्लास का रिकॉर्डिंग नहीं था, वो रिकॉर्डिंग दूसरा क्लास का था। आई थिंक आपको वो समझ में आया होगा रिकॉर्डिंग देख के। आई थिंक ऐसे रिकॉर्डिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, जो लोग रिकॉर्डिंग देखे होंगे। आईटीआर 1 का जो रिकॉर्डिंग में भेजा था लास्ट क्लास आप लोग को सैलरी के लिए, वो आप लोगों के क्लासेस का नहीं था, वो किसी और क्लासेस का था। तो आई थिंक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ आप लोग का, बिकॉज कंटेंट तो सेम ही था, डिटेल था, तो अगर देखे होंगे तो कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। तो अगर उसमें आप देखे होंगे तो आपको पता होगा कि 17 मतलब 17/1, 17/2, ये सब जो बात था हम लोग का, उसमें हम लोग टोटल सैलरी लिखते थे, हम लोग उसमें टोटल सैलरी ऐड करके लिखते थे।
तो नेचर ऑफ सैलरी में आके हम लोग टोटल सैलरी लिखते थे, नेचर ऑफ परक्विजिट में टोटल लिखते थे, बट यहाँ पे आपको टोटल नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके डिटेल देना पड़ेगा। तो एक बार मैं सम्स को ओपन करूंगा, जो सम्स हम लोग बनाए थे उसको मैं ओपन करूंगा, और उसको कैसे प्रेजेंट करें इन आईटीआर 2 अच्छे से देख लो। तो आईटीआर 2 थोड़ा डिटेल है और कुछ नहीं। आईटीआर 2 का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा डिटेल है इन सैलरी, तो यही चीज आपको सीखना है और अच्छे से देख लो क्लाइंट के लिए। एंड आईसीए कब भी अगर फ्यूचर में, पता नहीं कब, अगर कभी फ्यूचर में अगर आईसीए एग्जाम कंडक्ट करता है तो आईसीए का फेवरेट होता है आईटीआर 2 देना। तो आईटीआर 2 अच्छे से आपको यहाँ पे देखना है एंड समझना है। तो आप देख सकते हो मेरे सैलरी कंपोनेंट में क्या क्या है। बेसिक है, डीए है, एचआर है, ईए है और ओए है। अच्छा, ईए का मतलब होता है एजुकेशन अलाउंस, ओए का मतलब है अदर अलाउंस, एचआरए का मतलब है हाउस रेंट अलाउंस, डीए का मतलब है डियरनेस अलाउंस। मतलब जो कंपोनेंट आप देख रहे हो 4,09,000 का, वो कंपोनेंट के कोई परक्विजिट्स नहीं है। ये जो कंपोनेंट्स आप देख रहे हो इस कंपोनेंट के अंदर कोई परक्विजिट नहीं, ऑल आर द अलाउंस एंड बेसिक। तो ये सब किसका आएगा, सब 17 एक में आएगा। परक्विजिट छोड़ के जितना सारा आइटम आप देखते हो सैलरी पे, वो सारा चीज 17 एक में आएगा। तो 17 एक में आप जैसे ही देखोगे, अब 17 एक में कैसे डालिए, 17 एक है, ठीक है, ये वाला। अब आईटीआर 1 में क्या था, आईटीआर 1 में टोटल आ रहा था, टोटल। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको टोटल नहीं देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा नेचर ऑफ सैलरी। तो सबसे ऊपर देखो बेसिक सैलरी है, दिखाई दिया आप लोग को, तो आप सिलेक्ट करो बेसिक सैलरी। एंड उसके बाद हम लोग आपको नंबर देना पड़ेगा, तो अमाउंट देना पड़ेगा। तो बेसिक सैलरी था मेरा 2 लाख आई थिंक, हमने 2 लाख दे दिया। अच्छा, यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी चलता है, हाँ, ये जो आईटीआर 2 देख रहे हो यहाँ पे आपका कॉपी पेस्ट भी चलेगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों, बेसिक सैलरी 2 लाख हम लोग डाल दिए। अब डीए को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ 1 लाख। अब नेक्स्ट होगा हम लोग को डीए डालना, तो ये हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ऐड ऑप्शन है, जैसे ऐड करेंगे नेक्स्ट और एक तो रो ऐड हो गया, तो उस रो में जाके हम लोग इस पर सिलेक्ट करेंगे डीए, डियरनेस अलाउंस, ठीक है। तो इतना अमाउंट था, मैं कॉपी किया था तो पेस्ट कर दे रहे हैं। कंट्रोल सी कंट्रोल भी यहाँ पे काम करते हैं, तो अच्छे से देख लेना आपको आईटीआर 2 में, ठीक है। ये एक फैसिलिटी है जो आईटीआर 1 4 में नहीं होता, उसमें हाथ में देना पड़ता है, बस इसमें कॉपी पेस्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। डन गाइस। तो नेक्स्ट कौन सा अलाउंस है हम लोग का, एचआरए। एचआरए स्टैंड्स फॉर हाउस रेंट अलाउंस। मैं अमाउंट कॉपी करके रख रहा हूँ 75,000। तो फिर क्या करना होगा, ऐड करना होगा, सिलेक्ट करो हाउस रेंट अलाउंस, देखो उसके ठीक नीचे ही है हाउस रेंट अलाउंस, देन 75,000, ठीक है। उसके बाद कौन सा अलाउंस है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ये जो ईए है, इस चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 24,000। तो फिर ऐड करो, ढूंढो यहाँ से, देखो उसके नीचे ही देखो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, ठीक है। कितना है हम लोग का, इट्स 24,000, ओके। एंड लास्ट में और एक था अदर अलाउंस। अब अदर अलाउंस देखो यहाँ पे मिल गया, ऐड करेंगे तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट देखो, अदर अलाउंस है, देखो उसके नीचे ही है। तो अदर अलाउंस एंड उसका अमाउंट है हम लोग कितना है, इट्स 10,000। तो दोस्तों आप देख सकते हो हम लोग का आईटीआर 1 में डायरेक्ट हम लोग 4,09,000 लिख दिए थे हाथ से, वहां पे कोई बाइफर्केशन दरकार नहीं था। बट यहाँ पे आप देख सकते हो एक एक करके हम लोग डाले। अब स्टूडेंट का एक सवाल आएगा, सर मान लीजिए ऐसा अलावेंस है जो मिल ही नहीं रहा है, तो अदर अलावेंस में डाल दीजिएगा। जो अलावेंस का नाम आपके ड्रॉप डाउन लिस्ट पे नहीं मिलेगा, तो वो आप अदर अलावेंस में डाल दीजिएगा। गेटिंग माय पॉइंट, वो कहाँ डाल दीजिएगा, वो आप अदर अलावेंस में डाल दीजिएगा। और जिसका नाम आपको अवेलेबल मिलेगा तो वही नाम सिलेक्ट करिए। तो सैलरी चैप्टर अगर आप पढ़े होंगे, आपको अगर याद होगा तो एक बार ड्रॉप डाउन लिस्ट देख लीजिएगा, आपको लगभग सारा चीजें मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या किया, अदर अलावेंस डाल दिया, ठीक है। परक्विजिट अगर आपको याद होगा, अच्छा ये सब चैप्टर हम लोग को पढ़ना बाकी, हम लोग पढ़ेंगे आईटीआर के बाद ही स्टार्ट करेंगे सैलरी। सैलरी में ये सब चीज हम लोग को पढ़ने का मौका मिलेगा, जहाँ पे एचआरए, हाउस रेंट अलावेंस, ओके, परक्विजिट लाइक कार, घर, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उसमें परक्विजिट आ जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट डिले ऑफ सैलरी छोड़ तो ये शायद ही कभी आता है। तो ये सब कुछ करने के बाद देखो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन सब चीजें ले लिया, बट अब एग्जाम्शन देना पड़ेगा। तो नीचे एग्जाम्शन का कॉलम मिलेगा आपको, सारा चीज भरने के बाद ये जो नीचे थोड़ा आओगे तो देखो यहाँ पे अलावेंस एग्जाम मिलेगा, जो आईटीआर 1 पे भी था।
तो सेम टू सेम आपको कॉपी करना था। तो पहले कौन सा अलाउंस एग्जामेशन था, मैं आपको बताया था कि आप लोग यहाँ पे आके पहले ये जो हाईलाइट किया हुआ है, ये दोनों को लेना है, 30,000 और 2400। तो पहले 30,000 को मैं ले रहा हूँ। तो 30,000 में आके हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पे, पहले सिलेक्ट कर रहा हूँ हाउस रेंट अलाउंस। तो ढूंढो यहाँ से हाउस रेंट अलाउंस 1013 है, ये वाला हाउस रेंट अलाउंस। और यहाँ पे अमाउंट लिख दिया 30,000। ठीक है, फिर से ऐड करो। अब सेकंड बार में कौन सा लेना होगा, लिव ट्रैवल एजुकेशन अलाउंस 2400। अच्छा, ये कैसे 2400 कैलकुलेट हुआ, यही हम लोग को सीखना है इन सैलरी चैप्टर। ठीक है, तो जिनको बचपन में कैलकुलेशन याद है उसको तो पता होगा, तो हम लोग लिख दिए। अब देखो आईटीआर 1 एंड आईटीआर 2 में देखो जो सैलरी आया था वही आ गया 3,26,000। और ये जो लास्ट में आप देख रहे हो प्रोफेशनल टैक्स, तो इसमें हम लोग 2400 लिख देंगे। तो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द सैलरी इनकम इन आईटीआर 2। तो फिर से बता रहा हूँ, ये एग्जाम वाला पार्ट आपको सीखना है, कैसे एग्जामेशन कैलकुलेशन होता है, ये आपको सैलरी चैप्टर सिखाएगा। बाकी जो पार्ट आप देख रहे हो ये कॉपी पेस्ट है। तो ये ठीक अच्छे से सीख लो। आईसी अगर कभी डीटी का एग्जाम कंडक्ट करे, तो अगर हम लोग उस टाइम पे क्लास कंडक्ट करें या हम लोग क्लास हो जाए, तो आप लोग आईटीआर 2 का रिकॉर्डिंग अच्छे से देख लेना, 1 और 2 का रिकॉर्डिंग अच्छे से देख लेना। आईसी का फेवरेट है ये। लास्ट 2 साल का, अब मेरा कितना 4 साल का आईसी का एसोसिएशन में ऐसा कोई टर्म नहीं है जिसमें लोग ये क्वेश्चन नहीं पूछा, इन लोग के इसके बाहर क्वेश्चन जाता ही नहीं है। रहा बात प्रैक्टिकल का, तो प्रैक्टिकल में आपको पता है हम लोग प्रीफिल ऑप्शन यूज करते हैं। तो प्रीफिल ऑप्शन से सैलरी इन्फॉर्मेशन भी ऑटोमेटिक आ ही जाता है। वो कैसे, मैं आप लोग को सिखाऊंगा। अगर कोई इस बार मेरा क्लाइंट आए जिसका सैलरी इनकम है, जिसका फॉर्म 16 आता है, तो मैं वो भी दिखा दूंगा एक बार। ये फॉर्म 16 जिन लोग का आता है उन लोग का सैलरी कैसे होता है। जिन लोग का फॉर्म 16 आ जाए तो प्रीफिल करने से ये सब इन्फॉर्मेशन ले लेता है ऑटोमेटिकली, तो वो थोड़ा इजी होता है। अच्छा, खाली मुझे इतना बात बताओ आप लोग, किसी इंसान का खाली सैलरी इनकम है तो उसके लिए आप आईटीआर 2 भरोगे 1 भरोगे, आप लोग कौन सा रिटर्न भरना प्रेफर करोगे। ओनली सैलरी इनकम है और इधर उधर का 2 4 इंटरेस्ट है, तो कौन सा भरोगे। आईटीआर 1। उधर गो विद द आईटीआर 1, डू नॉट गो विद सम अदर आईटीआर। और जब कैपिटल गेन आएगा, जब आईटीआर 1 का ऑप्शन ही नहीं आएगा, तब जाके यू कैन विद द आईटीआर 2। बिकॉज आईटीआर 2 हम लोग जो चीज के लिए लेते हैं वो सीजी कैपिटल गेन के लिए। अभी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो पार्ट है, एक कैलकुलेशन आप लोगों से शेयर करना पड़ेगा, नहीं तो खाली डिस्कस करूंगा तो आप लोग सो जाओगे, आप लोगों को नींद आ जाएगा। तो इस टाइम पे हम लोग को डिस्कस करना है अच्छे से कि ये कैपिटल गेन कहाँ दिखाते हैं। तो कैपिटल गेन के लिए एक डीमैट समरी होता है, डीमैट अकाउंट का समरी होता है। तो डीमैट समरी से हम लोग के कैपिटल गेन वाला पार्ट आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था हम लोग का नो मतलब हाउस प्रॉपर्टी इज ओके मोहसिन भाई, हाउस प्रॉपर्टी इनकम प्रैक्टिकली लोग दिखाते नहीं। आईसीए छोड़ के हाउस प्रॉपर्टी की इनकम का कैलकुलेशन शायद ही कहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आपको पता है हाउस प्रॉपर्टी का जितना सारा टेनेंट होता है सब कैश में रेंट पे करता है। तो लैंडलॉर्ड कभी भी उसको डिस्क्लोज नहीं करता अपना फाइल में। हाँ, जो कमर्शियल प्रॉपर्टी भाड़े पे देता है, जैसे कि बागड़ी मार्केट हो गया, हम लोग का मेहता बिल्डिंग हो गया, मार्शल हाउस हो गया, ये सब जो कमर्शियल बिल्डिंग जो भाड़े पे होता है, वो लोग अपना फाइल में शो करते हैं। बट आई डोंट थिंक कि वो लोग जैसा केस अभी आपके पास आएगा। तो हाउस प्रॉपर्टी बहुत ही रेयर केस होता है इंडिया में जो लोग दिखाते हैं इनकम, मतलब इनकम होता है सबको बट लोग दिखाते नहीं है। ये जो कैपिटल गेन है लोग इसको छुपा नहीं पाते, क्योंकि आज के डेट में डिमैट अकाउंट के थ्रू आप जितना भी शेयर परचेज सेल करोगे वो सारा आपके कैपिटल गेन पे छप जाएगा। यू कैन नॉट हाइड द ट्रांजेक्शन, तो हम लोग को दिखाना पड़ता है। तो कैपिटल गेन का अलग सिनेरियो है, अलग दुनिया है इसका। तो आप जब मार्केट में काम करना स्टार्ट करोगे धीरे धीरे समझ जाओगे। हम लोग का टारगेट है आईटीआर 3 अच्छे से सीखना। आईटीआर 3 अभी तक मार्केट में जावा वाला यूटिलिटी नहीं आया है, हम लोग का वो एक्सेल वाला यूटिलिटी है। तो वंस जावा यूटिलिटी अपलोडेड हम लोग आईटीआर 3 नक्की करेंगे। बिकॉज टैक्स ऑडिट हो या टैक्स ऑडिट ना हो, पीएल बैलेंस शीट आईटीआर में कैसे अपलोड करना होता है वो आईटीआर 3 हम लोग को सिखाता है। आपको याद होगा आईटीआर 4 में पीएल पूरा अपलोड नहीं था, पीएल खाली 2 इन्फॉर्मेशन था, टोटल सेल और नेट प्रॉफिट। लेकिन बैलेंस शीट पूरा अपलोड कैसे होता है, पीएल टोटली कैसे अपलोड होता है, वो आईटीआर 3 आपको सिखाएगा। आई एम वेटिंग फॉर द जावा यूटिलिटी ऑफ आईटीआर 3। जैसे ही आएगा कुछ भी टॉपिक हम लोग पढ़े, पहला केस तो मेरा आईटीआर 3 रहेगा। तो आप लोग बिजनेसमैन के लिए आईटीआर 4 एंड आईटीआर 3 अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि बिजनेसमैन के लिए वही इंपॉर्टेंट है। और सैलरीड पर्सन के लिए अब आईटीआर 1 भर के नक्की करना। और अगर कभी कैपिटल गेन वाला बंदा है कि जिसका कैपिटल गेन वाला इनकम हुआ कभी,
तो ITR 2 ही भरना पड़ेगा, बिकॉज ITR 1 ITR 4 में आप कैपिटल गेन नहीं दिखा सकते। तो आप लोग ऐसे टेंशन मत लो, ऐसा इसमें मैथमेटिक्स अप्लाई मत करो सर, कुछ ऐसा केस दीजिए जिसमें सब कुछ हो। सर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि बंदे का हर एक हेड्स ऑफ इनकम रहेगा। हाँ, वो तो अच्छा बात है, बट ऐसा बंदा मिलना मुश्किल है मार्केट में। आप खुद ही चेक करके देखो ना, आपका सराउंडिंग में जितना सारा लोग देखते हो, उन लोग का जिन लोगों के साथ आपको बातचीत उठना बैठना है, तो उन लोग का सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से होगा? मोस्ट ऑफ द पर्सन आर डूइंग द बिजनेस। आपको मोस्ट ऑफ द पर्सन का आपको बिजनेस को पता चलेगा, और कुछ पर्सन हम लोग का कुछ और भी इनकम करता होगा, अदर सोर्स वगैरह। तो ये फोकस करो सैलरी, क्योंकि आप लोग के पास जो पहला बंदा अप्रोच करेगा तो सैलरी वाला बंदा, इनकम फ्रॉम सैलरी। तो ITR 1 में सैलरी कैसे अपलोड करते हैं, 2 में कैसे अपलोड करते हैं, ये अच्छे से प्रैक्टिस करो विदाउट एनी एरर। और अदर सोर्स में आप देख लो कहाँ बैंक इंटरेस्ट डालते हैं, बिकॉज आज के दिन दुनिया पे सेविंग्स बैंक अकाउंट है ही नहीं किसी का, ऐसा हो ही नहीं सकता। सबके नाम पे सेविंग्स बैंक अकाउंट होता है, सेविंग्स बैंक पे इंटरेस्ट अर्न होता है। और आपको पता है सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट कहाँ डिडक्शन मिलता है? 80 TTA। तो पहले उसको इनकम में रिकॉर्ड करना पड़ता है, उसके बाद डिडक्शन क्लेम करना पड़ता है। ओके, तो दोस्तों आज मैं आप लोग से थोड़ा परमिशन लूंगा, आई लीव बिकॉज सॉफ्टवेयर डिजाइन करना पड़ रहा है अभी। ठीक है, तो ITR 2 आप लोग प्रैक्टिस करो। आप लोगों के साथ मुलाकात होगा ऑन ट्यूसडे, बिकॉज सॉरी सैटरडे इंडिपेंडेंस डे है, 15 अगस्त तो सैटरडे है ना, तो सैटरडे ऐसे छुट्टी है। तो आप लोग भी हम लोग साथ साथ मिल के आजादी का दिन सेलिब्रेट करते फ्रॉम होम ऑब्वियसली। और प्रोग्राम है कल, हम लोग का ICA का जो प्रोग्राम है वो कल है, बट स्वतंत्रता दिवस तो पूरा देश में मनाया जाएगा 15 को। तो 15 विल बी ऑन सैटरडे। सैटरडे छुट्टी है, नो क्लासेस एट ऑल। आप लोग के साथ ट्यूसडे मुलाकात होगा, ट्यूसडे में नया हेड्स ऑफ इनकम स्टार्ट करूंगा, आइदर सैलरी और PGBP, जो भी है मैं स्टार्ट करूंगा। तो इनिशियली आप मुझे कंफर्म करो, ITR 1 ITR 2 एंड ITR 4 कैसे डाउनलोड करते हैं, प्रीफिल कैसे ओपन करते हैं, कैसे उसको सेव करते हैं, ये सब ABCD वाला क्वेश्चन समझ में आ गया ना आप लोग का? मतलब आप लोग विदाउट एरर इसको सेव कर सकते हो ना, अगर सैलरी इनकम हो, अदर सोर्स वाला इनकम हो। ITR 4 तो इजी था, उसमें तो खाली PL बैलेंस शीट के 4-5 तो आइटम डालना था। तो इस बार मैं PL बैलेंस शीट में शेयर करूंगा, मुझे 1-1.5 हफ्ता और टाइम दो, क्योंकि मेरे पास लास्ट ईयर का PL बैलेंस शीट भर भर के है जो हमने फाइल किए हैं। बट इस बार आज अभी तक मैं एक भी क्लाइंट का रिटर्न अपलोड नहीं किया हूँ, उसके ऊपर काम चल रहा है। तो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा मेरा इस साल का PL बैलेंस शीट, वैसे मैं आप लोग को सेंड कर दूंगा। आप लोग जीजान से ITR 3 एंड ITR 4 भर लेना। पहले ITR 4 भर लेना, उसी से ITR 3 भी भर लेना, तो प्रैक्टिस के लिए आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, आपको क्वेश्चन था तो चलिए, हम देखे नहीं यार, मोबाइल लुक हो गया, प्लीज एक बार रिपीट करो मैडम। ओवरलुक हो गया मैडम, आई डिडंट सी दैट। कब पूछे थे आप? काफी ऊपर चलेगा मैडम, फिर से रिपीट करो प्लीज। गाइस, किसी का सैलरी से कोई सवाल जवाब करना है तो पूछ लो, सैलरी कहाँ पे क्या भरना है, कहाँ क्या लिखना है, एक बार पूछना तो पूछ लो। सोशली इंडियन कंपनी अगर डिविडेंड पे कर रहे तो नो, इंडियन कंपनी अगर डिविडेंड पे कर रहे तो नो, अगर 1 लाख तक अमाउंट पे हुआ तो नो, अगर उससे ऊपर जाएगा तो यस। तो डिपेंड करता है डिविडेंड पे कौन कर रहा है और कितना अमाउंट पे कर रहा है, उसके ऊपर भी सेक्शन 194 एप्लीकेबल होता है TDS का। हम लोग नहीं पढ़े बिकॉज एक्सेप्शनल था, बट ठीक है, आप लोग पूछो तो उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। नॉर्मली इंडियन कंपनी जैसे रिलायंस, TCS, ओके, टाटा मोटर्स, ये सब लोग जब डिविडेंड पे करते हैं वो एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, और डीमैट अकाउंट होता है मैडम, जैसे बैंक अकाउंट होता है, तो डीमैट अकाउंट हम लोग को ओपन करना होता है, बैंक के साथ ही ओपन होता है, बैंक अकाउंट लिंक रहता है, जिसके थ्रू हम लोग शेयर सेल परचेस करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग शेयर सेल परचेस करते हैं। तो आज के डेट में अगर आपको मार्केट में ट्रेड करना है या इन्वेस्ट करना है तो यू हैव टू ओपन अ डीमैट, तो उसे डीमैट के थ्रू आप लोग को ट्रांजेक्शन करना। ओके, बहुत सारा बैंक तो डीमैट फ्री में ओपन कर देता है, अगर सेविंग्स अकाउंट है तो उसके साथ ही आपको डीमैट फ्री में मिल जाता है, जैसे ICICI हो, HDFC हो, वो लोग बोलते हैं अगर ज्यादा अमाउंट से सेविंग्स अकाउंट ओपन करोगे तो डीमैट फ्री में मिलता है। नहीं तो डीमैट बहुत सारे, शेयर कन हो गया आपका, रेली गेयर हो गया, ये सब जितना सारा ब्रोकरेज हाउस है, इन लोग को भी अप्रोच कर सकते हो, ये लोग भी ओपन कर दे सकते। तो आज के डेट में पोर्टफोलियो अगर आपको बनाना है स्टॉक मार्केट का तो यू हैव टू मस्ट ओपन अ डीमैट।
उसी से आपका सारा ट्रांजैक्शन दिखा जाता है। डीमैट स्टैंड्स फॉर डीमेटेरियलाइज्ड, ओके, द ऑनलाइन अकाउंट। और किसी का कोई सवाल है? तो दोस्तों आई विल बी टेकिंग योर अर्ली लीव, एक्सक्यूज फॉर द डे, एंड प्लीज आप लोग से मतलब मैं ओवरऑल इनविटेशन दे रहा हूँ, सब लोग को प्लीज इनविटेशन आप लोग एक्सेप्ट करिए एंड प्लीज ज्वाइन टुमारोज प्रोग्राम, सो दैट वी कैन साथ साथ हम लोग सेलिब्रेट कर पाए अपनी इंडिपेंडेंस। एंड हम लोग का थीम बहुत ही यूनिक, अभी यूनिक नहीं है, अभी यही चाहिए हम लोग का, फिर मुस्कुराए हम, फिर मुस्कुराए इंडिया, समथिंग लाइक दैट। तो अच्छा रहेगा, आई थिंक आप लोग आओगे तो और अच्छा रहेगा। So please join the program and make it success. Okay. वर्षा क्या बोले सर, सॉन्ग ऑडियो में देना है कि वीडियो? सॉन्ग लाइव गाना है वर्षा, सॉन्ग लाइव।